बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल करम से आज 8वें पारे का एक रुकू हमने तिलावत की है और उसके आयात का तर्जुमा सुनने के लिए जमा हुए हैं। गुज़िश्ता जो उन्वान और जिस मज़मून पर ख़िताब हुआ, इसमें एक बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार के सिलसिले में बयान की थी, वो ये कि वह अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम, ये कस्में खा खा कर कहेंगे अल्लाह के रसूल, लइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन्न बिहा, अगर हमारे पास कोई निशानी आ गई तो हम ज़रूर ईमान लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जवाब में फ़रमाया, कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, अल्लाह के पास आयतें हैं, निशानियाँ हैं, मौजज़ात की कमी नहीं है, अल्लाह चाहे तो भेज दे, लेकिन वमा युशइरुकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून, कि अगर देख भी लें तो असल अल्लाह बेहतर जानता है कि उस वक्त भी ये ईमान नहीं लाएंगे। तो इस बात की इब्तिदा 8वें पारे से हो रही है। एक आयत हमने ज़ायद चार्ट में लिखी है इस वजह से कि रब्त कायम रहे, वरना तो वो मुकम्मल हो चुकी थी पहली आयत की तफसीर, और वलौ अन्नना से शुरू होना था। और वलौ अन्नना का मज़मून यही है कि जो आयात वो मांगते थे, यानी कोई मौजज़ा दिखाओ हम नबी पर ईमान लाते हैं, या नहीं तो यूँ समझ लीजिए आज के हिसाब से कोई मुसलमान बिगड़ा हुआ वो ये कहे कि हम ही क्या है, अज़ाब क़ब्र दिखला दो हम सुधर जाते हैं, या यूँ कोई कहे कि हमारा पुख्ता ईमान तो उस वक्त होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे बात करे और अपना आप मनवाए तो हम तो क्या हैं, पुख्ते ईमान वाले बन जाएंगे। ये जितनी भी बातें हैं मौजज़ात को देख कर कबूल करने की, या दलाइल को देख कर, यानी उन चीज़ों को जो खिर्क़ आदत, खारिक़ आदत कहते हैं, कुदरत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं, अनहोनी होना, फिर इसके बाद हम ईमान पे जमेंगे, ये दरअसल हीले बहाने होते हैं उन लोगों के, असल ईमान लाना मकसूद नहीं होता। तो आयत यहाँ से 8वां पारा जो शुरू हो रहा है उसी की तरदीद में नाजिल हुआ है।
फरमाया वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर हम इनके ऊपर फरिश्ते नाजिल कर देते, यानी ये अपनी आंखों से देखते फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। व कल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे उठ के बात करने लगते, यानी इनके सामने कब्र फटती और कोई मुर्दा उठ के क्या होता, कहने लगता कि देखो जी अज़ाब कब्र है, अल्लाह के यहाँ जज़ा और सज़ा है, डरो मैं गुनाह किया था अब अज़ाब पा रहा हूँ। अगर कोई उठ के कह दे, ये भी मुर्दे बात करने लगे। व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला, ये यूं हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो मांगते हैं उन सब मौजूज़ात को जमा कर दे। या नहीं तो दूसरा माना हशरना का ये है कि अल्लाह उन सब चीज़ों को जमा कर दे जो नहीं दिखता है आज, यानी जो अंदर से हो रहा है, तकवीनी तौर पर जो निज़ाम है, सूरज का आना, तारों का आना, निज़ाम शमसी, आना जाना रात दिन, इसी तरह क्या है बीन से दरख्त का उठना, ये जो भी हमें नहीं नजर आता है अल्लाह वो सब उनके सामने लाकर जमा कर दे। या नहीं तो यूं तर्जुमा वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला, क़ुबुल अगर ज़म्मा के साथ पढ़ेंगे तो वो माना है गुरोह दर गुरोह, जमाअत दर जमाअत। एक तफसीर ऐसी भी है कि क़िबल, इसका मतलब होता है आईनी, अपने आँखों से देख लेना, यानी अल्लाह जमा करके उनको अपनी आंखों के सामने दिखा दे। या नहीं तो एक एक करके एक एक मौजूज़ा नाजिल करता चला जाए, या फरिश्ते जमाअत दर जमाअत उनके सामने उतरते चले जाएं। ऐसा कुछ भी हो जाए, मा कानू लियुमिनू, असल में ये लोग है ही नहीं ईमान लाने वाले, तब भी ईमान नहीं लाएंगे। इल्ला यशा अल्लाह, हाँ ये और बात है कि अल्लाह जिस पर चाहे, तकदीर में हो अल्लाह चाहे तो वो अलग बात है। लेकिन जो लोग मौजूज़े के तलबगार हैं और जो कहते हैं कि मौजूज़ा आ जाए तो हम ईमान लाएंगे, तो अल्लाह कहता है उनके बारे में ये दरअसल हड्डरम लोग हैं। ये मौजूज़ा तो क्या फरिश्ते नाजिल हो जाएं और मुर्दे कलाम करें और एक एक करके तमाम निशानियां इनके सामने आ जाएं, या गुरोह दर फरिश्ते नाजिल हो जाएं, मा कानू लियुमिनू, ये तब भी ईमान लाने वाले नहीं है। इल्ला अयशा अल्लाह, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, इनमें की अक्सरियत असल में मामला ये है हिदायत से दूर होने का, जाहिल है। अब वो बात आ गई देखिए जो अहम है हमारे वास्ते। बात तो उन लोगों की हो रही थी, लेकिन यह कुरान का एजाज है, हमारे अंदर की क्या चीज हमें लेनी है वो बात यहां आ गई। देखिए आखिरी में मसला यह है कि असल हिदायत से दूरी तब होती है ना जब तुम्हारे ऊपर जहालत तारी होती है। पूरा मेयार हिदायत और जलालत का किस पर है? इल्म और जहालत पर। इल्म आ जाए तो फिर तो यकीन बढ़ जाए, जहालत हो जाए फिर तो आप लाख समझाए ना जी जहन्नम यूं है, आजाब यूं है, फिर भी जाहिल कहता है कि मेरी तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता, भाई बाप दादा से जो आया मैं करता रहूंगा, तुम्हें लाख दर्द दिलाते रहो, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। हमारे जहन में सब बातें समझ में नहीं आती। हम बरसों देखा है, हमारा अपना एक रूटीन है, मैं वो रूटीन करता हूँ, तुम्हें अच्छा बोलो बुरा बोलो कुछ भी बोलो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। इसी वजह से बिगड़े हुए जाहिल लोग खासकर, जिनकी उम्रें गुजर जाती हैं गलतकारी में, शिरक में, बुजुर्ग परस्ती में, झंडा परस्ती में, बंडा परस्ती में, और इसी तरह क्या है गुमराहियों में, रस्म रिवाज में, इनसे आप कहें ना जितने भी हो सब के सब दलाइल सामने रख के भी कहें ना गलत है भाई ये, वो कहते हैं कि नहीं भाई हमने ये पसंद है, हमारे अम्मा बाबा जिसको छोड़ गए वो बराबर। जहालत की असल वजह है। तो यही अल्लाह कहता है कि वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, असल में मसला यह है कि ये जाहिल हैं, इस वजह से मौजूज़े भी काम नहीं देते। तो मालूम हुआ मौजूज़े भी उस वक्त काम देते हैं जब इंसान आलिम हो, ये जानने वाला हो, और कलिमा भी उस वक्त साथ देता है जब आपको माना मालूम हो। हमें कुछ नहीं मालूम है तो फिर फायदा क्या? इल्म सबसे अहम बुनियाद है जो कि कुरान कलामुल्लाह है, हमने इसको छोड़ रखा है। आज के नौजवान कितना टीवी देखते हैं ना,
कितना व्हाट्सएप पे होते हैं ना, कितना यूट्यूब पे होते हैं ना, कितना फेसबुक पे होते हैं ना, कितने खिलवाड़ और एंटरटेनमेंट की चीज़ों में होते हैं ना, कितनी हंसी मजाक में होते हैं ना, कितना दिल लगी में होते हैं ना। अगर उन तमाम औकात को बचा के कुरान पढ़ने लगे तो 20-25 साल के अंदर अंदर बड़ा बड़ा मुफस्सिर मुहद्दिस पैदा हो सकता है। हाँ, हमारे नौजवान इसमें नहीं लगाते टाइम, इन सब में लगाते, फिर भी टाइम नहीं है। हर बंदा परेशान है, टाइम नहीं है। कहाँ से टाइम आएगा? तुम्हारे मशगूलियात टीवी हो, तुम्हारे मशगूलियात व्हाट्सअप हो, तुम्हारे मशगूलियात ट्विटर हो, तुम्हारे मशगूलियात फेसबुक हो, तुम्हारे मशगूलियात मेल्स हो तुम्हारे, तो टाइम कहाँ से मिलेगा? इन बेकार की चीज़ों को निकालो अपनी ज़िंदगी से। टाइम ही टाइम है, वही औकात को जोड़ो और कुरान को लगाओ। एक पारा भी तुमने पढ़ लिया सही तौर पर तो आपने 10 पारे पढ़ने के बराबर है, क्योंकि कुरान में मुतरादिफात बहुत ज़्यादा है। एक लेटर हजार मरतबा आया है, 2000 मरतबा आया है, तो एक लेटर का माना मालूम हो गया तो 10 जगह जहां आएगा आपको माना मालूम हो जाएगा। अभी ये देख लीजिए, लफ्ज़ अल्लाह कुरान में 970 या 980 दफ़ा आया है पूरे कुरान के अंदर, लफ्ज़ अल्लाह। अब अल्लाह को कोई तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं, सब जानता है। तो 980 अल्फाज उसे याद हो गए कुरान के 980 अल्फाज याद हो। इसी तरह कुरान के अल्फाज को जमा करके जब देखा गया तो कुल 80 पर 3000 अल्फाज हैं कुल, और उसे नामों में और हमको जो मालूम है उर्दू वगैरह के, तमिलियन बहुत छोड़ दीजिए, तमिल बहुत दूर है ज़बान अरबी से, लेकिन उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल होते हैं, बच्चा खुद जानता है उर्दू में, जो कि अरबी हैं असल में। अब मैंने इस्तेमाल किया, आप लोग जानते हैं यूज़ करना, इस्तेमाल असल में उर्दू का लफ्ज़ है ही नहीं, अरबी का लफ्ज़ है। इस्तामल यस्तामिल इस्तेमाल मस्दर है ये इस्तिफ़ाल का, लेकिन हमको मालूम ही नहीं अरबी है, ये अरबी है। तो ऐसे जो जान पहचान को हम उर्दू में हो जाते हैं ना, वो अल्फाज तकरीबन 40 पर 3000 अल्फाज जो कुरान में इस्तेमाल हो रहे हैं। और असल सीखने के अल्फाज जो सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, ऐसे हैं जिनके मफहूम उर्दू में नहीं आते और इसको बाकायदा सीखना पड़ता है, वो सिर्फ 2000 अल्फाज पूरे कुरान के अंदर। ये 2000 अल्फाज ही रिपीट हो के 80 पर 6000 अल्फाज बनते हैं कुरान के अंदर। रिपीटेशन है ज़्यादा। बंदे अगर नौजवान लगाएं अपना वक्त, सीख लिया एक माना, ज़ालिका का एक माना सीख लिया, तो ज़ालिका तकरीबन कुरान में आया है 1000 के ऊपर। तो जहाँ भी ज़ालिका आएगा समझ लेगा वहाँ तर्जुमा क्या करना है मुझे। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, असल मसला यही है कि जाहिल हैं और जहालत को दूर करना भी चाहते नहीं हमारे मुसलमान, फिर कैसे ईमान बढ़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हम ही नसीहत कर रहा है, साथ साथ वहाँ उनकी बातें हो रही हैं, लेकिन असल देखना यह है कि हम ही क्या नसीहत मिल रही है। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। अल्लाह कहता है कि इसी तरह, अब देखिए ज़ालिका हमेशा एक ही माने में इस्तेमाल होता है, इसी तरह। अब ये याद रख ले, कहाँ भी ज़ालिका है जोड़े इसी तरह तो माना यही होगा। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन, इसी तरह हम हर एक नबी के पीछे भी बाज दुश्मन बना दिया करते थे, और वो दुश्मन कायमे होते थे। शयातीनल इंसि वल जिन्न, वो शैतान जिन्नों में से भी होते थे, इंसानों में भी से होते थे। हर नबी के दुश्मन हमेशा जिन्नों में से भी रहे हैं शैतान बनकर, इंसानों में से भी रहे हैं शैतान बनकर। तो मालूम हुआ शैतान इंसानों में से भी बनते हैं, यानी मतलब कैरेक्टर के लिहाज शैतान बनने का मतलब ये नहीं कि वो आग से पैदा हो जाते हैं या वो जिन की अक़साम से होते हैं, नहीं, या उसकी अम्मा जिन्नी होती है, नहीं,
इंसान ही हैं लेकिन कैरेक्टर वाइज शैतान बन चुके होते। ऐसे शैतान जो इंसानों के अंदर हैं, ऐसे शैतान जो जिन्नों के अंदर हैं, ऐसे बाजों को हमने हर नबी का दुश्मन बनाया है। तो मसला क्या है? अल्लाह के रसूल को यह तसल्ली देना चाहता है अल्लाह तबारक व तआला कि अल्लाह के रसूल आप ही के साथ खास ये दुश्मनी नहीं कर रहे हैं कुफ्फार और मुशरिकीन। हर नबी के साथ यही हुआ है। जब भी वो दावत लेके आए, इंसान नुमा शयातीन ने जबरदस्त अपोज किया, जबरदस्त खिलाफ किया, जबरदस्त मुखालिफत की, और शैतानों ने भी उसका साथ दिया। जो असली शैतान है उन्होंने भी साथ दिया। तो आपको रंजीदा होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात वो मालूम हो गई इससे। दूसरी बात ये कि ये हक की राह आप जैसा सोचते हैं वैसे अट्रैक्शन और जल्दी कबूल करने वाली नहीं है। हमेशा उसमें क्या होगा? तुम्हें तकलीफें होंगी, मुखालिफतों का सामना करना पड़ेगा, फिर इसके बाद लोग मानेंगे। ऐसे ही मौजूजात से बात हल होना है तो मैं पहले ही बना देता सबको, क्या है अल्लाह वाला। यही अल्लाह ताला कहता है, यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। और इन शयातीन का हाल यह होता है कि ये वही करते हैं एक दूसरे पर, यानी मतलब वसवसा डालते हैं। अब मैं आऊंगा वही के लफ्ज की तरफ, क्यों यहां पर वही इस्तेमाल हुआ है। यूही बादुहुम इला बाद, बाज शैतान बाज शैतानों का, बाज इंसान नुमा शैतान बाज इंसान नुमा शैतानों को वही करते हैं। किस बात की वही करते हैं? यूही बादुहुम, वही किसकी हो रही है? ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, इस बात की वही करते हैं। असल में ज़ुख़रुफ़ कहते हैं मलमा साजी को, या यूं समझ लीजिए कि किसी पीतल के घड़े को अगर चांदी का चढ़ावा या सोने का चढ़ावा चढ़ाना हो तो जिस तरह हम कलाई बोलते, कलाई करते थे ना देगचों को पुराने जमाने में पीतल को, यानी एक चीज का एक चीज पर धोखेदही के तौर पर चढ़ाना से कहते हैं ज़ुख़रुफ़। लेकिन उमूम ये अगर इस्तेमाल होता है तो सोना चांदी के लिए इस्तेमाल होता है, हीरे जवाहरात के लिए इस्तेमाल होता है ज़ुख़रुफ़। लेकिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल हो जाने से, कौल तो सोना चांदी नहीं होगा, तो अब निस्बत कौल की तरफ हो जाने से मामला होगा कि खुशनुमा अल्फाज बना देते हैं, बातिल को हक का रंग चढ़ा देते हैं, झूठ को सच बता देते हैं। ये माना है, यानी चिकनी चपटी बातों से दिलों को मोह लेते हैं। कौन? ये इंसान नुमा शयातीन और शयातीन अल जिन, ये दोनों किस बात की वही करते हैं आपस में? चिकनी चपटी बातों से दिल को मोह लेते हैं। कब? गुनाह के और आमदगी के लिए। ये होता नहीं होता है? देखिए जितने बुरा है, जितने बुराइयां हैं और बुरों का साथ है, उन बुराइयों को वो अच्छाई बना के जब तक पेश नहीं करता बंदा आमदा नहीं होता, खैर कितना ही बुरा क्यों ना। याद रख लीजिए, यही अल्लाह कहता है। अब देखिए ना जी, किसे नहीं मालूम डांस, किसे नहीं मालूम शराब, किसे नहीं मालूम तंबाकू मुजिर है, सब मालूम। लेकिन फिर भी इतने बार ऐड दे के वो खुशनुमा उसको बनाता है कि इंसान इसमें बहक जाता है कि ये खुशनुमा ही है, बदरुमा नहीं है। वरना वो बदरुमा होता उसकी अपनी निगाह में, वो करता नहीं। उसे क्या करता है? ले आके ऐसा दिखाता है कि तुम्हारी मर्दानगी सिगरेट पीने में है, तुम्हारा फैशन सिगरेट पीने में है, तुम्हारा फला सिगरेट पीने, हजारों चीजें ले आके मलमला साजी और उसके अंदर चढ़ावा चढ़ाता है, चढ़ाता है, चढ़ाता है, चढ़ाता है, यहां तक कि इंसान खुशनुमा नजर आने लगता है। अच्छी बात है जी, उसका एक्शन बड़ा अच्छा था जी, यहां तक कि वो खुद मानने लगता है। हालांकि बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबह बनाने का काम शैतान नुमा इंसानों के अंदर और शैतान नुमा जिन्नों के अंदर बहुत अहम है, जो वही के जरिए करते हैं। अब लफ्ज़ वही क्यों इस्तेमाल किया ये भी समझ लीजिए। असल में वही का मतलब है खुफिया तरीके से, छुपे हुए तरीके से, जल्दी के साथ, सुरअत के साथ
किसी के दिल में बात डालना वही कहलाता है। क्या होना है? छुपे हुए तरीके से, खुफिया और सुरअत से, तेजी से दिल में बात डालने का नाम वही है। इसी वजह से हमारे लिए पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा हुआ कलाम भी और अंबिया की तरफ उतारा जाने वाले हिदायत को भी वही इसलिए कहा कि उसका आना दिखाई नहीं देता, और वो जब आती है बड़ी तेजी से आती है और खुफिया होती है कि पास बैठने वाला भी वो सुन नहीं सकता जो अल्लाह के रसूल पे उतर रही है। खुफिया हो, सुरअत के साथ हो, दिल में आ जाए बात, इसे कहते हैं वही। और ये शैतान भी यही मामला, इंसान नुमा शैतानों को, जिनका जो शैतान होता है वो दिल में इसी तरह वसवसा डालता है कि पास बैठे हुए फर्द को ये मालूम नहीं होता इसके दिल के अंदर क्या बुरा ख्याल नाच रहा है, कहाँ फहाशी के वो अड्डे पे पहुंचा है। दिलों के अंदर का मामला उसे वो इख्तियार दिया गया है कि दिल के अंदर बात डाल दे वो। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा कि इन्न शैतान यजरी का मजरद दम, शैतान तुम्हारे खून की रगों में इस तरह दौड़ता है जिस तरह तुम्हारा खून दौड़ता है, जिस्म के अंदर इस तेजी से जाता है। तो पहले जिनका बुरा होना शैतान, फिर ये बुरा शैतान हमारे बुरे इंसानों को जो इसकी बात की तरफ लपकते हैं दिलों के अंदर डालता है। कर 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 कोई नहीं देखता है, एक मर्तबा तो करके देखना, बाद में अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, तौबा कर लेंगे फला, किसी ना किसी तरह वो अपना के छोड़ना है, उसको वहां तक ले जाता है। चिकनी चपटी, इसी वजह से आम लोग उमूमन कहते हैं कि भाई मैं शैतान के वरगले में आ गया, भाई नहीं करना था भाई। क्यों? उस वक्त वह खुशनुमा लगा उसको। ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा, यही है ज़ुख़रुफ़ल क़ौल, यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा। अब अल्लाह तबारक व तआला अपना उसूल देखिए बयान करता है, वलौ शाअ रब्बुक, अगर तेरा रब चाहता, मा फ़अलू, ये कभी ऐसे बिगड़ते ही नहीं, सब अल्लाह वाले बन जाते, लेकिन अल्लाह नहीं चाहा। अब अजीब बात है ना ये, अल्लाह क्यों जी नहीं चाहा? फिर अल्लाह तो यही चाहता है ना सब मुसलमान बने, सब जन्नती बने, लेकिन इस आयत में तो अल्लाह कहता है नहीं चाहा, चाहता तो सब बन जाते। तो अब अल्लाह के रसूल को फिर तंबीहन कहा जा रहा है, गोया कि एक तंबीह भी है, एक दिलासा तसल्ली भी है। फज़रहुम, अल्लाह के रसूल इनके पीछे मत पड़िए, छोड़ दीजिए, ये जहन्नमी है, जहन्नम में जाके रहेंगे। वमा यफ्तरून, जो कुछ भी ये झूठ बनाते हैं उस वजह से ये जहन्नमी ही हैं, इन पर ज्यादा आप कोशिश मत कीजिए, इनको छोड़ दीजिए। अब इसमें एक उसूल पहचान लीजिए कुरान करीम का, जो जगह जगह इस्तेमाल होगा ये बात कि हमने गुमराह कर दिया, हमने जहन्नमी बना दिया, हम किसी को हिदायत नहीं देते, कौन है हिदायत देने वाला? इन सब अल्फाज का असल माना क्या है? क्या अल्लाह बुराई को चाहता है? नहीं। देखिए, जो चीजें हैं जो अल्लाह के साथ मुंसलिक है, एक लफ्ज इज़्न है, एक लफ्ज रिदा है। कायनात में कोई गलती, मुसीबत, गुनाह अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं होता। जानी जिना करता है तो यह भी अल्लाह के इज़्न से होता है, वरना वो कर नहीं सकता कुछ भी। कातिल कत्ल करता है, यह भी अल्लाह के इज़्न से होता है, वरना वो कत्ल नहीं कर सकता। शराबी शराब पीता है तो यह भी अल्लाह के इज़्न से होता है, इसके बगैर वो नहीं कर सकता। अल्लाह के इज़्न के तहत ही कायनात का हर पल गुजर रहा है, लेकिन अल्लाह के इज़्न का मतलब यह नहीं होता कि अल्लाह की खुशी भी उसके साथ है, रिजा भी है। अल्लाह का इज़्न तो है शराबी के शराब पीने में, लेकिन अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं। वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, अल्लाह अपने बंदों के शिर्क को राजी नहीं है, इज़्न है। अब ये बात जरी मोटी तो नहीं है कि बहुत सी अकलों को जो समझ में आ जाए, जरा बारीक बीनी की बात है। तो इसको ऐसे समझें कि असल चीज जो है ना, अल्लाह ने ये कभी नहीं चाहा कि जबरदस्ती सबको मुसलमान बना दो। अगर होता ना, शैतान को पैदा नहीं करता, बुराई को जन्म ही ना देता। सब अल्लाह वाले नेक होते, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सिर्फ दुआएं दुआएं होती और नमाजें नमाजें होती, नेकियां नेकियां ही होती।
लेकिन अल्लाह ने ये उसूल नहीं चाहा। अब आप ये नहीं पूछ सकते अल्लाह ये क्यों नहीं चाहा, तो उसकी हिकमतें उसे मालूम हैं, हम गुलाम हैं। ना उसकी अकल तक हमारी रसाई है, ना उसकी हिकमत तक हमारी रसाई है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी अकलें तो क्या है, उसके सामने कोई बराबर जर्रे की भी नहीं है, तो हम उससे तो नहीं पूछते। अल्लाह लेकिन बताया, क्या बताया? मेरा उसूल जबरन हर एक को मुसलमान बनाना नहीं। अगर होता ना मैं सबको बना देता, पैगंबरों को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसी वजह से कहता है कि तुम मौजूजा मांगते हो कि जल्दी लाओ जल्दी लाओ लोग मुसलमान हो जाएं, तो अल्लाह कहता है मौजूजे उतार के मुसलमान बनाना होता तो मैं पहले शैतान को बनाता ही नहीं। मौजूजों से मुझे चलाना होता इस दीन को, तो फिर मुझे शैतान को बनाने की क्या जरूरत थी। मैं ये चाहता हूं कि दोनों को खुले इख्तियार मिले, अच्छाई को भी बुराई को भी, और लोग अच्छाई वाले अच्छाई के लिए कोशिश करें, तन मन धन लगाएं, बुराई वाले बुराई के लिए तन मन धन लगाएं। गालिब कौन आता है ये मुझे देखना है असल में। इस वजह से मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलू, अल्लाह पहले चाहता ना कोई बुरा बनता ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं चाहा। अल्लाह ये चाहा कि हर एक अपने इख्तियार को फुल फ्लज इस्तेमाल करे, करके जो नेक बनाना वो नेक है, जो बद बनाना वो बद है। अभी इसी से ये बात की तरफ इशारा हो गया कि जो दुआत हैं, जो इस्लाम को फैलाने वाले दाई हैं, जो इस्लाम की नशर इशाअत चाहते हैं, देखो तुम अल्लाह के मौजूज़े या अल्लाह की तरफ से कोई करामत आने के इंतजार में मैं बैठ जाओ। ये आना होता तो रसूल पर पहले ही उतार के हम सबको मुसलमान बना देते। तुम्हारा काम मुश्किल पड़ के इस दावत को फैलाना है। मौजिज़ात से चलती हुई दुनिया होती तो अल्लाह कब की सबको मुसलमान बना देता। तो खाली मौजिज़ात के पीछे उन्हों बुजुर्ग आंखें खोले इतने लोग इस्लाम ले लिए, उन्हों आको बैठे वाक़िया बोले इतने जने इस्लाम ले लिए, उन्हें काफिर आया झगड़ा करा, अचानक हाथ में तलवार आ गई, देख को मुसलमान। ये खाली ढकोस लेके बात छोड़ ले गए तो कौन भी क्या भी पढ़ेंगे इतने होश नहीं बनी। सो आज एक बहुत बड़ी जमात है, खाली पुराने किस्से बोलने को रहती पूरी जिंदगी, जिसके अंदर क्या है ना कोई जोश कभी आता ना तैश कभी आता। क्यों नहीं आता? सुलाओ इनको तो पालो, तो किस पर पालो? मौजूजात पर पालो, करामत पर पालो। हाँ उनकी एक थे कहते अल्लाह वाले थे कहते पूरी बस्ती मुखालिफ हो गई, देगचे में डाल को गरम गरम आग लगा को देखे कहते अंदर मुझ को वो देखे तो क्या हुआ, एक की आंधी आई कहते देगचा उड़ ले को जाको दूसरी बस्ती में पड़ा कहते, 5 होल को देखो तो बुजुर्ग निकले गए, अरे पूरी बस्ती इस्लाम कबूल कर ले गए। क्या हुआ ना रे, हमें यहाँ आग लगाए वहां तो जाओ देखचा वहां जाओ पड़ जाना। अगर ये मौजूज़ात से ही चलाना होता दीन को तो फिर नबी को तकलीफें सहने की जरूरत क्या थी। यह हम दाइयों को इस पर्दे में हमें बताया जा रहा है कि मुसलमानों ये मौजूज़ात की दुनिया नहीं है, ये हकीकत है कि तुम्हें क्या है खुद उतर के कांटों पे चलना पड़ेगा, गालियां सुननी पड़ेंगी और लोगों से क्या है तकालीफ तुम्हें आएंगी, और अल्लाह यही तो देखना चाहता है। खाली खुली मौजूज़ात के जरिए हमें क्या है इस इस्लाम को चलाना होता तो हम किसी शैतान को पैदा ही नहीं करते। तो एक तरफ मुसलमानों के उस सवाल का जवाब था कि अल्लाह क्यों नहीं मौजूज़ा उतार देता। अल्लाह कहता है कि नहीं, मेरा सिस्टम ही नहीं है ना, मैं कैसे उतारूं। मैं तो चाहता हूं बुराई खुले आम रहे, अच्छाई खुले आम रहे, दोनों की कोशिश करने वाली जमात खुले आम काम करे। फिर हम देखते हैं कि कौन सही है कौन झूठा है। फज़रहुम वमा यफ्तरून। तो अल्लाह के रसूल आप इनसे छोड़िए, अपने काम पे लगिए। मौजूज़ात के इंतजार में बैठ के क्या नहीं करना है, वक्त ना गुजार। आज हमारे भी बहुत से मुसलमान यही हैं, समझते हैं कि बस क्या है जी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते रहो, कहीं से कोई ऊपर से मौजूज़ा उड़ता हुआ आएगा और लोग बस्ती के बस्ती इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये कभी हुआ ही नहीं। तुम्हें वैसे ही तकालीफ पढ़ के आगे बढ़ना है जिस तरह अल्लाह के रसूल ने तकालीफ पढ़े, सहाबा ने तकालीफ पढ़े। उस वक्त तक इस्लाम ऊंचा होने वाला नहीं है, तो मौजूज़ात की फिक्र में बैठ जाओ। वलितस्ग़ा इलैहि अफ़ईदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह वलियरज़ौहु वलियक़तरिफ़ू मा हुम मुक़तरिफ़ून।
अल्लाह कहता है क्यों ये ऐसा हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने असल में इनके दिल ही कुछ ऐसे बना दिए हैं कि बुराई को देखते ही झुक पड़ते। तस्गा का मतलब है झुक जाना। वली तस्गा इलैहि अफइदा, इनके दिल झुक पड़ते हैं, माइल हो जाते हैं। किनके दिल? वो बुराई को देखते ही माइल हो जाते हैं। अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। तो मालूम हुआ एक पॉइंट तो हमें मिल गया इस आयत से, जिनके दिल बुराई देखते ही लपक पड़ते हैं वो ईमान वालों के नहीं हो सकते। ईमान वाला होता तो बुराई पर फौरन नहीं झुकता। तो अब जो हम झुक झुक के बुराई पर पड़ते हैं, थोड़ा सा मौका मिल जाए तो बुराई में हम मुलविस हो जाते हैं। क्यों? हमारे ईमान की कमजोरी है, वरना ईमान वाले तो ऐसे नहीं होते। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि वली तस्गा इलैहि अफइदा, उनके दिल हैं कि बुराई की तरफ खुद मायल होते हैं। अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, जिनकी सिफत यह है कि वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। वलियरज़ौहु वलियक़तरिफू मा हुम मुक़तरिफून, और राजी बरज़ा हो के उसके साथ हो जाते हैं तो हम भी उन्हीं वही करने दे देते हैं। यक़तरिफू यक्तसिबू, वो कमा लेते हैं जो वो कमाना चाहते हैं। मुक़तरिफून, जिस कोशिश में लग के वो कमाना चाहते हैं बुराई, अल्लाह उसमें क्या नहीं करता, जबरदस्ती अच्छाई की तरफ नहीं खींचता, बल्कि खुली छूट देता। जाओ अभी ज्यादा क्या है, 1 बॉटल पीता 10 बॉटल पी, तुझे क्या भी मसला नहीं है। दिन में 1 सिगरेट पीता 10 सिगरेट पी। क्यों? झुक पड़ता ना, तो खुद ही मायल है। तो अल्लाह भी खुली छूट देता। वलियक़तरिफू मा हुम मुक़तरिफून, वो कमा लेते हैं जो कुछ वो कमाना चाहते हैं। मतलब जितनी बुराई में वो तेजी से अंदर जाएंगे, रुकावट अल्लाह की तरफ से जबरदस्ती नहीं आएगी, खुल के बनेगी। बाज लोग बुराई पे क्या है, जैसे ही दरवाजा खुलता है ना, क्या समझ लेते हैं अल्लाह को नहीं पसंद था तो होगा क्या जे काम, तब अल्लाह क्या भी नहीं बोलता रिश्ता, उसके अच्छे अल्लाह मुझे छोड़ को रखा। तो अभी जरा अंदर जाते, अभी जरा अंदर, यहाँ ऊपर से बिजनेस हो बोल को होता, इन्हों अभी जरा अंदर जाले को रहते बुराइयों में। क्या तो बिजनेस भी अच्छा, अल्लाह नहीं चाहता तो मेरे बिजनेस में नुकसान कर देता, नहीं अल्लाह अच्छा देता है मुझे, तो अल्लाह मुझे पसंद करता जैसा शायद नहीं। वलियक़तरिफू मा हुम मुक़तरिफून, अल्लाह छूट दे देता। जैसा क्या है, किसी स्टूडेंट नहीं पढ़ता है तो उस्ताद पानी छिनक के छोड़ देता, भाई अब इससे तवक्का ही रखना बेकार, ये पढ़ने वाला नहीं है। वही पढ़ने वाला ज़हीन है, वो कभी नहीं पढ़ता तो उसे डांटता, क्यों जी नहीं पढ़े, तुम्हारे से तो बड़ी तवक्का थी मुझे। वही अल्लाह इनको भी छोड़ देता, ये तो बुराई में पड़ ही गए, कमाओ अब जो कुछ तुम्हें कमाना है। सीधे अंदर मा हुम मुख़तरिफून। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्ग़ी हकमन व हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब। अब ये देखिए, ये रसूल से सीगे से शुरू होकर कई सीगों में तब्दील हो जाता। अब गोया कि रसूल सहाबा से या उन लोगों से पूछते हैं जो इस उसूल पे इत्मीनान नहीं है। कौन से उसूल पे? कौन से उसूल पे? जो मैं अभी बताया, बुराई की छूट, भलाई की छूट। जो कोशिश करके जिसमें जाए जाए, अल्लाह जबरदस्ती नहीं बुलाएगा। तो बाज ईमान वाले अपने ख्वाहिशात से, यानी दीन के असल ख्वाहिशात की वजह से ये सोचते हैं अल्लाह कई को ऐसा उसूल बनाया रहेगा, सबको अल्लाह अच्छा बना डालता। तो ऐसी बात जब दिलों में आती है ना, तो वो अल्लाह तबारक व तआला रसूल के खिताब से खिताब करता है। अच्छा तुमको ये हुक्म पसंद नहीं है तो मैं जाके कौन से और दूसरे हाकिम को तलाश करूं जी? अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमा व हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला, जबकि वो रब मेरे ऊपर मुफस्सल किताब भी उतार दी है। अब मैं कौन से और रब को जाके तलाश करूं? मेरे रब का उसूल तो यही है, बुराई को छोड़ो खुलेआम, अच्छाई को भी छोड़ो। जो जिसकी तरफ जाता है उसकी तरफ जाए, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा किसी पर। अच्छा बनना है तू, जबरदस्ती नहीं। अब बाज मुसलमान या बाज लोग जो तना देते हैं अल्लाह काई कुछ जी हम ना बनाया, तब बाज मुसलमान नमाज पढ़ो भाई, बुर्खा पहनो जी। तो जाहिल किस्म के मुसलमान क्या बोलते हैं, काई को जी मैं पूछ को आया, अल्लाह काई को बना को ये करो वो करो, नहीं तो जहन्नम बोलता है। नहीं बनाता था तो
तुम्हें पूछने का क्या भी इख्तियार नहीं रखता। तुम्हें अच्छा दिमाग आज दिया बोल को इतना सवाल करते हैं। कुत्ता बना डालता तो तुम्हें सवाल करते हैं, खिंजीर बना डालता तो सवाल करते तुम्हें, हैं? नहीं, तुम्हारी रग बनाता इंसान रग ढीली कर देता, पागल बना देता, अपने आप में होश नहीं, कपड़े पहने तो निकालो फेंक डालता पागल, वैसा बना डालता। तुम्हें पूछते, तुम्हारे पास पूछने का कोई इख्तियार नहीं है, तुम गुलाम हो। यही अल्लाह तबारक व तआला हबीब के जरिए फरमा अफ़ गैरल्लाहि अब्तगी हकमा, अच्छा मैं दूसरे किसी हाकिम को तलाश करूं क्या अब जाके मैं, जबकि वहुवल्लज़ी अंज़लल किताब मुफ़स्सला, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पास मुफस्सल किताब भी रख दी है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, इससे पहले भी जिन जिन को अल्लाह तबारक व तआला ने किताब दी है, यालमून अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिका बिल हक़्क़ि फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये हक के साथ वही किताब उतारने वाला है जो पिछली किताबें उतारे है। ये अल्फाज तो यहां तक अल्लाह के रसूल के थे, अब यहां से सिर्फ सीगा बदल गया, सीधे डायरेक्ट अल्लाह का, अल्लाह कहता है अल्लाह के रसूल की तरफ फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, बस आप भी शिरक करने वालों में मुमतर, थोड़ा सा शक आ जाना अंदर दिल के अंदर से कहते हैं फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। तो अल्लाह के रसूल आप भी इन शक करने वालों में से ना हो जाना। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल तो चांद से इतने शक करने वालों में से हों। रसूल के खिताब के पर्दे में हमसे खिताब है। इस तरह की चीनी चकनी बातों में आकर तुम अल्लाह के रसूल या अल्लाह की किताबों पे शक करने वाले ना बन जाना। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के रसूल इस कलिमे को हक और अदल के साथ अल्लाह ने कामिल कर दिया। तम्मत कलिमा, इस कलिमे को, इस कुरान को अल्लाह ने कामिल कर दिया, तेरे रब ने कामिल कर दिया। कैसे? सिद्क़न व अदलन, सच्चाई के साथ, अदल के साथ। क्या माना सिद्क़न व अदला? सिद्क़न फिल कौल, अल अदल फिल अमल। अल्लाह के तमाम कौल के हिसाब से सच्चे, तमाम काम अदल के हिसाब से बराबर। कोई काम भी अल्लाह बेइंसाफी पे नहीं करता। मसलन कोई क्या है, मुशरिक बन के जहन्नम में गया तो ये उसका अदल है। आप ये नहीं बोलते इतने लोग आप चल जाते ना जी, मर जाते ना जी, अल्लाह इन सब को डाल डालेंगा। हमने हदीस पहुंची, अल्लाह के रसूल आने के बाद कोई नहीं माने, कितना अच्छा रहा तो भी अमल कर को, उन्हें जन्नती तो नहीं बन सकता। गांधी इतना कर को गया कि आज ही उन्हें कपड़े पहना नहीं, लोगों के वास्ते जिया, उन्हें भी कह दी जहन्नम में जाना। हमारा अकीदा तो यही। तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदलन, उसके तमाम कलिमे सिद्क़ पर हैं, उसके कौल सिद्क़ पर हैं। जो कह दिया, झूठ नहीं हो सकता। ऐसे ही उसके काम अदल पर हैं, जो कर दिया। फलां झोपड़ी के एरिया था, बिल्कुल झोपड़ पट्टी थी, वहां सैलाब आया कि झोपड़ियों की झोपड़ियां चली गई। बाज लोग कहते हैं कि देखो जी बिल्डिंग में रहने वालों को सब छोड़ डाला जी अल्लाह, या झोपड़ा में रहने वाले से क्या जी अल्लाह को बैर, ऐसा मारा ना जी। उसका हर काम अदल पे, तुम ना नहीं मालूम, उसे मालूम किसे कब मारना, किसे कब छोड़ना। तुम कुछ नहीं बोल सकते उसमें, उसका हर काम अदल पे। 4 महीने का बच्चा मर गया, 94 साल 90 पर 4 साल का बुढ़ा अभी तक खांसले को जिंदा है। अब कोई देखने वाला बोलता क्या देखो जी छोटा बच्चा, उसे देना जिंदगी से, कौन भी पूछ को भी देखता नहीं, खांसले को जिंदगी गुजार। उसे मालूम किसे रखना किसे बुलाना, अदल। उसका हर फेल अदल पे मबनी, सिद्क़न व अदला। तो मेरी ये सिस्टम पर तुम कोई नकीर ना करो, वो मोमिन है। इसे मानते हो ना? नहीं ना, जाओ जाके कोई और रब तलाश करो, जाओ। ये मेरा सिस्टम है। इस हैसियत से कभी आपने अल्लाह को देखा है? कुरान पढ़ो, आंखें खुलेंगी। मेरी अपनी बातें नहीं है कोई भी, मैं तो वही कर रहा हूँ जो कुरान में है, सिर्फ आपको तर्जुमा बता रहा हूँ। अगर इत्मीनान नहीं है तो खुद आपके अपने जो मनपसंद तर्जुमे उठा के देख लीजिए। अल्लाह कहता है ये है मेरा सिस्टम, इसको दिल से कबूल करो। जो होता है अल्लाह की रजा में है, बराबर है, हमें कोई उससे लेना देना। इस यकीन के साथ जो हुक्म तुम्हें मिला है वो करते जाओ। बाद लोग बोलते
तकदीर में लिखो था जी, मैं बुरा होना मैं क्या जी करूं? तुमने बोला अल्लाह को तकदीर में था, बोला तुम ना बोला तदबीर करो, बोला अच्छे काम कर लो, अल्लाह से उम्मीद रखो जन्नत जाएंगे, बोला होता तुम्हारा काम। तुम्हें तकदीर का हवाला देखो, अमल से भागना नहीं, ये शैतान का काम। तुम्हें करते जाओ अमल, तकदीर को तकदीर के हाल पे छोड़ो। तुम्हारा अमल कितना है तुम्हें करते। तो तकदीर का बहाना बना के इंसान क्या नहीं कर सकता, बुराई की तरफ नहीं जा सकता। ये ना चोरी करा करते, हाथ उमर के पास लाया गया, अल्लाह हुक्म दिया उसके इज़्न से मैं चोरी करा, एक रपड़ा देगा बोला अल्लाह हुक्म दिया मुझे हार होकर को मारा। वो भी अल्लाह का हुक्म, ये भी अल्लाह का। तो यहां क्या है, सिद्क़ है, अदल है। ला मुबद्दिल लिकलिमाति, अल्लाह की बात नहीं बदलती। क्या मतलब, ये उसूल नहीं बदलते जो अल्लाह ने रख दिया है। बुराई का बदला बुराई मिलेगा, अच्छाई का बदला अच्छाई मिलेगा। जबरदस्ती अल्लाह खींच के बुरे वालों को क्या अच्छा नहीं बनाएगा। और कोई बंदा नमाज पढ़ना चाहते, जबरदस्ती नहीं तो सिनेमा को जाना, तो वैसा भी नहीं करेगा। जबरदस्ती ना नेकी, ना जबरदस्ती ना बुराई। इसी को अल्लाह कहता है ला मुबद्दिल लिकलिमाति, उसके कलिमात नहीं बदलते, मतलब उसके उसूल नहीं बदलते। वह हुवा समीउल अलीम, बेशक वो जानता भी है और इल्म भी रखता है। अब आ गई वो बात जो मैंने असल टॉपिक बात थी, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अहले जमीन के ज्यादातर लोगों की आप बात मानने लगेंगे तो आपको वो अल्लाह की राह से गुमराह कर देंगे। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यखरुसून। हमेशा इंसानों का यही मसला रहा कि वो अक्सरियत को देख के फैसला करते सही और गलत क्या है। इसी वजह से अल्लाह ने ये आयत में साफ खुल के बयान कर दिया, हरगिज हरगिज अक्सरियत और अकलियत के एतबार से हक बातिल तकसीम नहीं है। जो अक्सर है वो हक पे हैं, जो अकलियत में है वो क्या ना हक पे हैं, कभी नहीं है फैसला, कभी दुनिया का नहीं होगा। तो अक्सरियत को देख के जाएंगे तो भाई अक्सर लोग तो करते ना, भाई अक्सर लोग ही तो हमेशा गुमराह रहे। हत्ता कि इतना रहे कि अल्लाह के रसूल को भी अल्लाह तबारक व तआला कहता है आप भी अक्सर लोगों की बातें मानेंगे या अक्सरियत के एतबार से समझ जाएंगे इनके पास हक है, तो ये आपको अल्लाह की राह से गुमराह करके छोड़ेगा। युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। आज जो अक्सरियत का नारा हमारे यहां पीटा जाता है, आप जो भी अल्फाज कहें ना, कह देखिए भाई मीलाद बिदअत है, क्या जी कितने चेहर पूरे एशिया में मनाया जाता जी, तो क्या बिदअत सुन्नत बन जाएंगी? कैसी अकल है? आप कोई बुराई बोले पूरे जने करते ना भाई, मार्टगेज लेना नहीं भाई, भाई कितने उलमा बोल को ही ना भाई। अच्छा तुम्हारी मनपसंद बात आई तो तुम्हें क्या है, जो को ना अक्सरियत पे चले जाएंगे। इतने शिरकिया अफ़ाल है, जितनी दरगाह परस्ती है, जितने मसाजिद के पास खबरें हैं, ये सब देखिए अक्सरियत, दलील कोई नहीं। भाई खबर नहीं बनाना मस्जिद में, कितने मस्जिदा में है ना जी, तब पूरे मस्जिदा में नमाज नहीं पढ़ना की, भाई हमें क्या करेंगे, है तो सुन्नत बन जाएंगी। अक्सरियत के एतबार से दीन बदल जाएगा? नहीं, उल्टा अल्लाह कहता है अक्सरियत के एतबार से दीन को ये गुमराह करके छोड़े। तो अल्लाह के रसूल पर भी ये चीज क्या है, गोया कि तंबीहन बताई जा रही है पर्दे में हमारे पास कि रसूल तो कभी नहीं करेगा, लेकिन कभी तुम्हारे अंदर ये गुमान नहीं होना कि अक्सरियत के पास हक है। कभी भी नहीं रहा है अक्सरियत के पास हक, कभी भी नहीं रहा। हजरत नूह ने 950 साल क्या है तबलीग का काम किया, आए कितने, वमा आमन माहू इल्ला कलील, उस पर ईमान ले आए मगर बहुत कम लोग। और जलालैन में तो कहते हैं, तफसीर जलालैन के अंदर, वो पूरे समानून न रजुलन, बिल्कुल कितने थे वो पूरे के पूरे 80 लोग थे।
950 साल की तबलीग में। हजरत लूत के साथ तो कोई नहीं आया, एक बंदा भी इस्लाम नहीं लाया सिवाय उनके 2 बेटियों की, बीवी भी नहीं आई बदबख्त, वो भी तो काफिरा थी। तो फिर इस एतबार तो समझो तो क्या है, होमोसेक्सुअलिटी हक हो जाएगी ना। ये तो अक्सरियत उसी में थी लूत की कौम की। आज भी वही नारा मारा जा रहा है। देखिए कितना सिमिलर, कैसे जुड़ता है, देखिए शिर्क शिर्क के साथ। आज भी क्या काउंटिंग क्या हो रही है, बहुत से ममालिक में आज कहाँ इजाजत जो मिली है वो क्या है जी, अक्सरियत होमोसेक्सुअलिटी को पसंद करती है जी। 2 मर्द आपस में निकाह करके बड़े आराम से रहेंगे तो अक्सरियत मानती है, चलो लिख के दो हम भी कानून में 2 मर्द एक बीवी बनेगा, एक शौहर बनेगा। ला हौला वला कुव्वता, इमेजिन करने से भी क्या है, खै आ रही है, लेकिन है अक्सरियत। तो अक्सरियत बन जाएंगे कोई और काम के लिए मुत्तफिक तो वो भी हलाल हो जाएगा। यह है अक्सरियत का नारा, जिससे आज पूरी दुनिया क्या मानी हुई है, जिसे अल्लाह ताला तोड़ता है। अक्सरियत में हक नहीं है, और हक का मेयार ये देखने का नहीं कि अक्सरियत में कौन है, अक़लियत में कौन है। इससे बात नहीं होगी, बनेगी नहीं। बात बनेगी हक के पास दलाइल किसके पास हैं। ये बात कहां से आई, ये दूसरे टुकड़े से आई। इयत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून। अल्लाह के रसूल, ये अक्सरियत का मामला क्या है, ये नहीं इत्तिबा करते मगर सिर्फ और सिर्फ गुमान की। अक्सरियत के पास दलील नहीं है, अक्सरियत के पास महज गुमान है। अक़लियत हो लेकिन हमारे पास दलील है। हक उनके पास होता है जिनके पास दलील होती है, हक उनके पास नहीं होता जिनके पास अक्सरियत होती है। अल्लाह ने साफ कह दिया, अक्सरियत की पैरवी होगी तो वो लोग काय में पैरवी करेंगे, जन्न में, गुमान में। आज देखो कितने रसूमात हैं हमारे, उनसे पूछो भाई दलील क्या है, हमारे बाप दादा कर ले वो थे भाई, बस नहीं की उतना चे ओके सही दलील बनेगी, बाप दादा कर ले दलील बनती कहीं। इतने साल से होले को है ना, इतने साल से होले को रहा, दलील बन जाती। दलील तो कुरान सुन्नत है ना, वो लाओ बताओ, कभी नहीं। इयत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून। वो नहीं है लेकिन इसी में लगे हुए, उनके पास सिवाय झूठ के कुछ और नहीं है, बस उसी में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु मन यज़िल्लु अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। तेरा रब बड़ा ही बेहतर जानता है कौन असल में गुमराह है, कौन असल में हिदायत याफ्ता है। फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। जिस ज़बीहे पर अल्लाह का नाम ले लिया गया हो वो हलाल है मोमिनों के लिए, अगर तुम मोमिन हो तो खाओ। देखिए अचानक बात कहीं से आ रही थी, कहीं जाके मिल गई, लोगों को ताजुब हो रहा होगा यहां से अब ज़बीहा के अहकामात क्यों शुरू हो गए। सुनते जाइए, मैं बताता हूं। फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। अल्लाह के नाम पर किसी का ज़बीहा हो जाए तो खाओ उसको मुसलमानों, अगर तुम मोमिन हो। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा रस्मुल्लाहि अलैहि वक़द फ़स्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मज़्तुरिरतुम इलैहि व इन्न कसीरन लयुज़िल्लूना बिअहवाइहिम बिग़ैरि इल्म इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिल मुअतदीन वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु। ऐसा क्यों नहीं होता, बल्कि तुम क्यों नहीं खाते। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा रस्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम ले लिया गया है उसको। वक़द फ़स्सला लकुम, अल्लाह ने बड़ी तफसील से तुम्हें बयान कर दिया कि क्या नहीं खाना है पहले ही, अब बकिया सब तुम्हारे वास्ते हलाल है। और वो जो नहीं खाना है वो भी उस वक्त हलाल है जब तुम इस्तरार की शक्ल में हो, इल्ला मज़्तुरिरतुम इलैहि, जब तुम्हें मजबूर कर दिया गया। सुअर हराम है, लेकिन उस वक्त जब कोई कहता है कि या तो सुअर खाओ या तो मर जाओ, तो तब एक टुकड़ा उठा के दाल लेने से क्या नहीं है, काफिर नहीं हो जाता।
शराब हराम है, लेकिन किसी ईसाई के पास फंस गए, वो कहता है कि तो शराब पियो या नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब उस वक्त कोई मुसलमान एक घूंट शराब पी ले तो वह हराम नहीं है, उसके लिए ईमान नहीं जाएगा। इल्ला मग़्तुरिरतुम इलैहि, तो जो चीजें रोकी गई थी, जो हलाल है वो तो मुफस्सल बयान कर दिया गया, जिससे रोका गया वो भी तुम्हारे लिए इस्तिरार की हालत में हलाल है। व इन्न कसीरम लयुदिल्लून बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म, लेकिन अक्सर लोगों की बात अगर आ जाए तो ये बदबख्त गुमराह करना चाहते हैं अपने हवा, अपने ख्वाहिशात की बुनियाद पर और बगैर इल्म। इन रब्बका हुवा अअलम बिल मुअतदीन, बेशक तेरा रब जानता है कि हद से बढ़ने वाले कौन है। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह, लोगों देखो गुनाह को छोड़ो, खा वो जाहिर में हो खा वो छुपा हुआ। अंदर के गुनाह भी मत करो, बाहर के गुनाह भी मत करो। कमरे के अंदर भी अल्लाह देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, तो कमरे के अंदर क्यों करते हो? बाहर तो बड़े अच्छे बनते हो। नहीं, ये मोमिन का किरदार नहीं होगा। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह, जो भी है गुनाह, खा वो अंदर का हो, जाहिर का हो या बातिन का हो, छुपा हुआ क्यों ना हो, छोड़ो उसको। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफून, जो गुनाह करता है, जो कमाई कमाता है, उस पर उसका बदला जरूर होगा, होकर रहेगा, हम देंगे उसको बराबर। वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़ व इन्नश-शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूहुम व इन अताअतमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून। हाँ, ये बात है कि तुम मत खाओ उस ज़बीहे को जिसमें लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, अल्लाह का नाम न लिया गया। ये ज़बीहा हरगिज़ न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया। ये है असल हुक्म, लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि। अगर खाओगे तो क्या होगा? व इन्नहु लफ़िस्क़, ये सबसे बड़ा गुनाह है। फिस्क का असल मतलब है शरीयत से निकल जाना, हद से निकल जाना। फासिक वो है जो हद को फलांगता है। व इन्नहु लफ़िस्क़, जो गुनाह में पड़ जाता है। व इन्नश-शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, अब ये शयातीन आपस में वही करते हैं, वही बात जो पहले आ गई, एक दूसरे के इल्का करते हैं, एक दूसरे पर वसवसे डालते हैं। लेकिन वो कौन होते हैं असल में जिन पे डालते हैं? जो इनके बहकावे में आते हैं, इला औलियाइहिम, जो दोस्त बनाते हैं या दोस्त होते हैं शैतान के। अल्लाह के दोस्तों को शैतान कुछ नहीं कर सकता। जो तुम्हें जाको ऊपर पड़ को गले में हाथ डाल ले, तू भी मेरा दोस्त बोले, तो तब उन्हें चलाता अपने चाला, नहीं तो नहीं चलाता। इला औलियाइहिम, और करता क्यों है? लियुजादिलूकुम, ताकि तुम क्या है, अहले ईमान से लड़ाई झगड़ा करें। व इन अताअतमूहुम, अगर तुम भी ये बातें उनकी मान लोगे, इन्नकुम लमुशरिकून, बेशक तुम भी मुशरिक हो जाओगे। अब इस सिलसिले में जो आयतें ज़बीहा से मुताल्लिक़ करके अल्लाह ने बयान किया है, ये इस वजह से कि बाज़ लोगों ने अहकामात पर नकीर शुरू की थी, काफिरों में भी यहूदियों में भी। उन्होंने कहा, अजीब लोग हो जी तुम, अल्लाह जिसे मारता है उसे तो कहते हो हराम है, जिसे तुम मारते हो उसे बोलते हो हलाल है। क्या अजीब मंतिक़ है तुम्हारी? क्या समझे? मुर्दा हराम, तुम्हें ज़ुबा करे तो हलाल, लेकिन मुशरिकीन मुर्दा खाते थे, हलाल था उनको, गैरुल्लाह पे ज़िबा करके खाते थे, जबकि गैरुल्लाह का ज़बीहा हमारे वास्ते हराम। तो उन्होंने क्या बोले, क्या अजीब मंतिक़ है भाई तुम्हारी, मुर्दा बोले तो कौन मारता उसे? अल्लाह मारा तो हराम कहते, तुम्हें मारे तो हलाल कहते। ये कैसा चीज है? ऐसा शुबूहात डालना शुरू करता है शैतान, इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ। कैसे लाता है दिमाग में? ऐसे लॉजिकल सवालात। आज हमें बड़े आदमी समझ जाते हैं, लॉजिक में करते ही हाँ क्या पढ़ा लिखा है ना जी, आलिम कुछ क्या है, क्या क्या की कर दला जवाब ही देने। कौन सा पढ़ा? शैतान का भाई भाई तू, उसके पास इतनी लॉजिक ले लगाया, वरना तुझे लॉजिक का क्या है, जीरो भी नहीं आता तुझे।
लॉजिक तो असल इस्लाम में है। तुझे शैतान क्या है दोस्त बना को रखे, उसके से लॉजिकल बातें करता है। तो ये लॉजिकल बातें ले लेगा साहबा के पास, अल्लाह मारा तो हराम, तुम्हें मारे तो हलाल, क्या माजरा है ये? उसमें अल्लाह का नाम लिए तो हलाल हो जाता, कहते हमें गैरुल्लाह का नाम लिए तो हराम है। क्या अजीब बात है ये सभी, मरने वाला मरता चे। तो अल्लाह बोला ये सब लॉजिक बाता नको मेरे पास, मेरे बंदे मेरे हुक्म पे चलना, इतनी बात। वकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, अल्लाह का नाम ले को ज़िबा हो गया, मोमिन रहे तो खाओ, इतनी बात। कौन मारा नहीं मारा, वो मुर्दा हराम नहीं, ये नहीं बाता नहीं, क्या अभी नको, सीधी सीधी बात। अल्लाह को ईमान लाए, अल्लाह का नाम ले कौन भी काटा है खा लो। क्यों जी नहीं खाना फिर तुम्हें अल्लाह का नाम ले को, जब अल्लाह ताला काटा है, अल्लाह ताला आकर हुक्म दिया है तुम्हें खाओ, बोलो क्यों नहीं करना तुम्हें काम? अल्लाह तो तुमको क्या हराम है पहले बोल डाला, वक़द फ़स्सल लकुम, बस इतनी बात से रुक जाओ। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिhi, 4 बातों के लिए बहुत अच्छा। बकिया सब अल्लाह के नाम पर काटें, खा लो खुशी से। अब उसके अलावा नहीं काटे बगैर भी क्या है, मछली मिली, झींगा मिला, खेकड़ा मिला, खा लो। वो क्या जी, वो यहाँ मुर्दा हलाल नहीं करते, वहां मुर्दा, वो सब नक को बाता खा लो। अब बैठे बैठे उसमें से अंदर निकाला, इन्हें गल फड़े कि नहीं, इन्हें सुरामीन, उन्हें फलामीन, उन्हें बलामीन, सब मीन मीन इच्छे किच खाओ, तुम्हारी अकल लाओ ना को, शरीयत जो बोलती वो सुनो। अल्लाह का नाम है, ज़बीहा है, खा लो। मुर्दे को हराम क्यों करे, वो अल्लाह करे, नहीं खाएंगे हमें। मुर्दा हो गया बाद में बिस्मिल्लाह करके बोल को क्या है, काट को तुम्हें खा लिए तो हलाल हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत बोलता है अल्लाह ताला। ज़बीहा पर अल्लाह का नाम ले खा ले, उसके बाद ज़बीहा अगर हलाल है तो देखने की जरूरत नहीं। बाज़ लोग पूछते तुम्हें बड़ा गोश्त खाते की जी हराम की, नहीं पूछा सो सच है, कई कुछ ही पूछे तुम्हें, अक्सरियत नहीं खाती, कई को नहीं खाती। अल्लाह हलाल करे, तुमने क्या भाई पड़ी है, खाओ। तो ये असल हुक्म पे चलना ये सिखा रहा है। तो जो ये लोग एतराज उठाए ना, अल्लाह मारा तो हराम हो जाता, तुम्हें मारे तो हलाल, तो अल्लाह बोला वो सब किससे लाओ ना करो, लॉजिकल सवाल नहीं। अल्लाह मुर्दा हराम बोला हराम, ज़बीहा अल्लाह का नाम ले को है, खा ले, सीधी सीधी बात। हाँ एक शर्त, हराम कब होता, जब अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, वो हलाल जानवर ही क्यों ना हो, नहीं खाने। अब इसमें उलमा का बड़ा इख्तिलाफ है, कोई शख्स भूल के अगर अल्लाह का नाम नहीं ली तो क्या है, ये सब इल्मी बातें हैं, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान काटा है काफी है, बाज लोग यहां तक कह के खामोश रह गए हैं, मुसलमान काटा है बस काफी है, खा लेना चाहिए। अगर भूल हो गई, आमदन नहीं पड़ा तो लेकिन कभी हलाल नहीं होता, लेकिन अल्लाह का नाम होना जरूर, बस खा ले। तो शयातीन जो वही करके तुम्हारे जहनों को, शयातीन जो वसवसे डाल के तुम्हारे जहनों को क्या करते हैं, इस तरह डिबेट करने का, मुजादला करने के लिए लोगों पर उकसाते हैं। तो उनसे मत मिलो, अगर तुम उसी बातों को लेकर तुम भी बात करोगे, इन्नकुम लमुशरिकून, तुम भी मुशरिकों में से हो जाओगे। कहां आ गई देखो बात, कहां की। आज हमें क्या करते, जो भी लॉजिक बात करता नहीं, खुशों को उसकी बातें ले लो आते, मौलवी साहब ही नहीं ऐसा बोलता ना, ज्यादातर ये अहले कुरान, अहले कुरान के पूरे बातें लॉजिक को अटकते। अब ये लॉजिक सुनते ही हमारे लोग क्या करते, हाँ क्या बेहतरीन बोला ना रे उन्हें। परसों कौन की बोलने को था, ये शबे कदर कैसा जी, हर साल लौट को आएंगी। शबे कदर बोले सो कौन सी रात थे अल्लाह उतारा सो वो रात थे जिसमें कुरान, क्या अल्लाह हर साल कुरान को उतार ले को है कि? हाँ लॉजिक क्या है देखो बराबर इतना जी, अल्लाह हर साल कहाँ उतारता कुरान को, तो हर साल कैसा शबे कदर आएंगी। हाँ बराबर जी, क्या अगर अल्लाह का नाम नहीं ली तो क्या है, ये सब इल्मी बातें हैं, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान काटा है काफी है, बाज लोग यहां तक कह के खामोश रह गए हैं, मुसलमान काटा है बस काफी है, खा लेना चाहिए। अगर भूल हो गई, आमदन नहीं पड़ा तो लेकिन कभी हलाल नहीं होता,
कि अल्लाह का नाम होना जरा, बस खाली। तो शयातीन जो वही करके तुम्हारे जहनों को, शयातीन जो वसवसे डाल के तुम्हारे जहनों को क्या करते हैं, इस तरह डिबेट करने का, मुजादला करने के लिए लोगों पर उकसाते हैं, तो उनसे मत मिलो। अगर तुम उसी बातों को लेकर तुम भी बात करोगे, इन्नकुम लमुशरिकून, तुम भी मुशरिकों में से हो जाओगे। कहां आ गई देखो बात, कहां की। आज हमें क्या करते, जो भी लॉजिक बात करता नहीं, खुशों को उसकी बातें ले आते। मौलवी साहब ही नहीं ऐसा बोलता ना, ज्यादातर ये अहले कुरान, अहले कुरान के पूरे बातें लॉजिक पर अटकते। क्या अगर अल्लाह का नाम नहीं ली तो क्या है, ये सब इल्मी बातें हैं, वहां पर जाए। क्या अगर अल्लाह का नाम नहीं ली तो क्या है, ये सब इल्मी बातें हैं, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान काटा है काफी है। बाज लोग यहां तक कह के खामोश रह गए हैं, मुसलमान काटा है बस काफी है, खा लेना चाहिए। अगर भूल हो गई, आमदन नहीं पड़ा तो लेकिन कभी हलाल नहीं होता। लेकिन अल्लाह का नाम होना जरा, बस खाली। तो शयातीन जो वही करके तुम्हारे जहनों को, शयातीन जो वसवसे डाल के तुम्हारे जहनों को क्या करते हैं, इस तरह डिबेट करने का, मुजादला करने के लिए लोगों पर उकसाते हैं, तो उनसे मत मिलो। अगर तुम उसी बातों को लेकर तुम भी बात करोगे, इन्नकुम लमुशरिकून, तुम भी मुशरिकों में से हो जाओगे। कहां आ गई देखो बात, कहां की। आज हमें क्या करते, जो भी लॉजिक बात करता नहीं, खुशों को उसकी बातें ले आते। मौलवी साहब ही नहीं ऐसा बोलता ना, ज्यादातर ये अहले कुरान, अहले कुरान के पूरे बातें लॉजिक पर अटकते। अब ये लॉजिक सुनते ही हमारे लोग क्या करते, हा क्या बेहतरीन बोला ना रे उन्हें। परसों उनकी बोलने को था, ये शबे कदर कैसा जी, हर साल लौट को आएंगी। शबे कदर बोले सो कौन सी रात है, अल्लाह उतारे सो वो रात है जिसमें कुरान, क्या अल्लाह हर साल कुरान को उतार ले को है कि। हाँ लॉजिक क्या है देखो, बराबर इतना जी, अल्लाह हर साल कहां उतारता कुरान को, तो हर साल कैसा शबे कदर आएंगी। हाँ बराबर जी, लॉजिक में समझ में नहीं आता है, बड़ा आदमी समझ जाते उससे। अब बहुत से लोग वैसे ही कहते सारे ट्रिप्लिकेट में फिर लेको, जो शबे कदर आतिश नहीं बोलते थे, वो होगी 21 साल जब उतरा था, उसके बाद सब शबे कदर थे। मुझे आगो बोले, मौलवी साहब कहते ही बोलो ना, इस आदमी को क्या बोलना हमें है? तो ये चीज हमारे लिए क्या है, हम समझते कि लॉजिक, हाँ बड़ा बेवकूफ, तेरी लॉजिक कहां तक, तू अकल को लड़ाएगा कहां तक। वजू टूटता रही हवा से, शरीयत बोलती जाके वजू करो, अब वजू कर को तुम्हें निकल को आए, हवा निकल गई, फौरन पूरे सूखे हो जाते हाथ पूरे, हाथ पर क्या भी असर आता नहीं, चेहरे पर क्या भी असर नहीं आता, पाँव पर क्या भी असर ही नहीं आता, कराया सो क्या की काम, शरीयत बोलती क्या की काम। शरीयत ये ही बोले तो परवाह नहीं, जाबा जाओ क्या है, फिर एक मरतबा इस्तिंजा सफाई कर ले को, बोले तो हो जी बराबर, वो का तो बराबर लॉजिक मिलती है। हाथ पाँव धो, निकली कहां से की हवा, ही नहीं बोलता, शरीयत बोलती है तुमने हाथ पाँव धो बोलती है, कोई अटैचमेंट ही नहीं है दोनों का। तब क्या वजू भी बेकार बोला रही है, ये वजू सब नहीं जी, जाओ तुम्हें फिर एक मरतबा धो लेगा जाओ, बस उतना खत्म बोलेंगे। लॉजिक कहां तक काम देंगे, लॉजिक का मुसलमान मत बन, कुरान का मुसलमान बन, अल्लाह का मुसलमान। हमने लॉजिक वगैरह नहीं मालूम, अल्लाह जो बोला वो हक, जो हुक्म दिया वो हक, हमको करते हुए जिंदगी गुजारा। ये मुशरिकीन में भी ये मामला था, यहूदियों में भी ये मामला था, और आजकल के यहूदी जो बने हुए हैं मुसलमान बन के, उमूम अहले कुरान है। असल इनका ताना बाना मिलता है यहूदियों से, बाकायदा क्या करते हैं, गुमराह करने के लिए कुरान को पढ़ते हैं और उसमें से निकाल बोले लगा, वो क्या करते, आम जहनों में डालते, ये क्या अच्छी है, अल्लाह नमाज पढ़ो बोला, खामिद बोल को नहीं है, 4 रकात 2 रकात बोल को, तुम्हें क्या जी क्या कि जोहर के 4 बना लिए हैं, असर के 4 कते, मगरिब के 3 कते, फजर के 2 कते, वो कहां चीज है कुरान में। हाँ बराबर चीज बोलता है, नमाज के बारे में क्या भी नहीं है। तो अल्लाह इसीलिए बोलता है, इनसे मिले तो तुम्हें भी वो छो जाएंगे, वइन अतातुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून, अगर तुम इनकी फरमाबरदारी करोगे बेशक तुम भी मुशरिक ही हो।
तो याद रखिए, बाजों से मिलना भी तुम्हारे ईमान को खराब कर देता है, बाजों के बातों को सुनना भी तुम्हारे ईमान को खराब कर देता है। तो इसी वजह से यहां बात ज़बीह की लाके एक लॉजिकल मामला जो था उसको भी बजरिए क्या है, बदी और नेकी के समझा दिया गया कि मामला ये है। फिर अपने मजमून पे वही है जो शिर्क का इब्ताल था, लेकिन बाज़ मज़ामीन इसमें जो आ रहे हैं वो खुसूसियत